अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नाज सहतो हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नैरेटिव विथ नाज सहतो। नाज़रीन, आज पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में शदीद कशीदगी जो है वो इंतहाओं की तरफ बढ़ रही है और उसका इजहार भी हुआ है। मरियम नवाज़ साहबा जो मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी सीनियर नायब सदर हैं, वो आज लाहौर से इस्लामाबाद के लिए रवाना हुई। तो वहाँ उन्होंने जो मीडिया से गुफ्तगू की है वो काफ़ी तल्ख़ बातें हैं और वो इस बयानिए को सपोर्ट करती हैं, आगे बढ़ाती हैं कि पीडीएम जो है वो एक ऐसे नहज पे चल पड़ा है जिसका अब हुकूमत के साथ एक टकराव ऑब्वियस नज़र आता है। लेकिन एक और वाक़या ये हुआ कि लाहौर हाई कोर्ट में वज़ीर आज़म के मुशीर हैं, स्पेशल असिस्टेंट हैं डॉक्टर शहबाज गिल साहब, उनके ऊपर टमाटर और अंडू से हमला किया गया, जो अफसोसनाक है। पाकिस्तान की सियासत में किसी भी सियासत में इस किस्म के तशद्दुद के अंसर का आगे बढ़ना जो है वो किसी भी सूरत खुश आइंद नहीं होता है। आज गुफ्तगू इसके हवाले से करेंगे और ये भी हमको देखेंगे कि पीडीएम अब क्या करने जा रहा है। पीडीएम का कल जो सरबराही इजलास है वो भी है। लेकिन गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं उससे पहले अगर आपने ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें, वीलॉग्स देखें, आपको पसंद आते हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। नहीं, आज मरियम नवाज़ साहबा लाहौर से रवाना हुई और वो जा रही थी इस्लामाबाद की तरफ, और इस्लामाबाद में कल उन्होंने पीडीएम के सरबराही इजलास में शरीक होना है। लेकिन आज उन्होंने बड़े जो मीडिया से गुफ्तगू की वो बड़ी तल्ख़ थी। उन्होंने कहा कि उनको नैब ने नोटिस दिया है कि वो उनकी ज़मानत रद्द की जाए। उन्होंने कहा कि ये नेब का जो बुनियादी बयानिया उन्होंने उठाया कि ये नेब का मैंडेट कैसे हो गया है कि एक पॉलिटिकल पार्टी की कोई रहनुमा या कोई इंडिविजुअल जब सियासी बात करता है तो उससे नेब का इख्तलाफ है और फिर वो उस तरीके से उसकी ज़मानतें रद्द करवाता फिरेगा। ये नेब क्या कर रहा है और ये नेब अपने कानून से आगे बढ़ रहा है, अपने लिमिट से आगे बढ़ रहा है। और जो आज गुफ्तगू हुई है ख़ुद लाहौर हाई कोर्ट में, इस केस की समाअत भी हुई और समाअत में तो दौरान बेंच ने जो सवालात उठे वाकई वो काफ़ी दिलचस्प हैं। उन्होंने नैब के वकील से ये पूछा कि आप ये बताएं कि आपने तो अगस्त में लिख के दिया था कि आपने तफ्तीश मुकम्मल कर दी है, जो इंक्वायरी थी वो मुकम्मल कर दी है मरियम नवाज़ ने, फिर आपने ख़ुद कहा अब फिर क्या ज़रूरत पड़ गई, और आपने उसके बाद अगर केसेस थे उनको मरियम को बुलाया क्यों नहीं था अब, और ये अब इतनी खामोशी के बाद क्यों निकले हैं। तो उन्होंने जो जवाबात दिए वो बड़े माजूर किस्म के जवाबात हैं। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज़ सियासी लीडर हैं, उस ज़माने में अगर हम नोटिस निकालते तो वो बाई इलेक्शंस चल रहे थे, कहते कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है इसलिए हमने नहीं किए। लेकिन ये सवालात जो हैं आगे भी बड़े इम्पॉर्टेंट रहेंगे। जो केस जब चलेगा, अब तो अप्रैल की 8 तारीख तक को नोटिस हो गया है मरियम नवाज़ को। ज़ाहिर है कि मरियम नवाज़ ने यह कहा है कि मैं इससे पहले भी गई हूँ, अब भी जाऊँगी। इस इदारे को जो कि वो कहती है कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इदारा है, लेकिन मैं उस पेश होती रही हूँ और ये इस इदारे का मैंडेट नहीं है। अब ये इससे मामला काफ़ी तल्ख़ हो गया है। आज जो बड़ी तलखी नज़र आई थी वो जो शहबाज गिल के साथ वाक़या हुआ है उसमें नज़र आई थी। शहबाज गिल एक केस के सिलसिले में लाहौर हाई कोर्ट जा रहे थे, तो उससे पहले ही उन्होंने एक ट्वीट किया था और कहा था कि मुझे इतलात मिल रही हैं कि कुछ लोग अंडे टमाटे लेकर खड़े हो गए हैं और वो मुझ पे हमला करेंगे, लेकिन मैं जा रहा हूँ। और वो गए तो वाक़तन वही हुआ कि उसके ऊपर अंडे टमाटर का हमला हो गया। और ज़ाहिर ये इस किस्म के अटैक को किसी भी सूरत में अप्रिसिएट नहीं किया जाता, इसको एंडोर्स नहीं किया जाता। इनकी मज़म्मत ही होती है, इसके सूरत हाल की मज़म्मत की जाती है। लेकिन अब आप देखें कि ये जो वायलेंस का तरीका है, ये जो वायलेंस का नया कल्चर है, इसको पाकिस्तान की सियासत में ये मौजूद रहा है, ये हकीकत है कि लंबे। लेकिन इस वक्त ये ताज़ा तरीन जो लहर है जो गुज़श्ता 5 से 8 साल में नज़र आया है, उसके लिए पीटीआई मजमूई तौर पर ज़िम्मेवार है। उसने इसको प्रोमोट किया है, अपने मुखालफिन को वो कहते रहे हैं चोर डाकू, कोई तहज़ीब के दायरे से निकल के गुफ्तगू करते रहे हैं। उस वजह से एक वायलेंट जो कल्चर है वो प्रोमोट हुआ है। और ये क्रिटिसिज्म जो है, जो तनकीद जो है, वो जिस मॉरल डिसेंसी की ज़रूरत पड़ती है, उसमें जिसकी ज़रूरत होती है डिसेंसी दिखाने की, वो पीटीआई ने कभी नहीं किया। वो असेंबली का फ्लोर हो, असेंबली से बाहर हो। अब क्या है कि ये मतलब
ऐसा ही कल्चर दूसरी जगहों भी अभी पैदा होना शुरू हो गया है और ये वाक़यात हो रहे हैं। आज न सिर्फ ये हुआ कि वो उसके बाद भी जो उन्होंने गुफ्तगू की है शहबाज गिल ने, वो भी कोई डिसेंट गुफ्तगू नहीं है। सफदर की बुढ़ी पंजाबी में कह रहे हैं, सफदर की बुढ़ी मरियम नवाज़ को, और रन, मतलब ये जो चीज़ें हैं, ये आप क्या कह रहे हो? ये अल्फाज मैं रिपीट करना नहीं चाह रहा था, और भी कई ऐसे लफ्ज़ हैं। मैं आपके घर से आके पानी लेके और अपना मुंह साफ़ करूँगा, और फिर बाद में ये ख़ुद को गौतम बुद्ध साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि नहीं, हम ये नहीं कहेंगे अपने लोगों को कि कोई एक थप्पड़ मारे तो 10 थप्पड़ आप मार दें, ये हम नहीं कहेंगे। ये आप उसके इससे पहले जो आपका अंदाज़ गुफ्तगू था और जो पूरी गुफ्तगू थी वो उसी ही कल्चर का थी, और ये जो बोया है वो आपने ही बोया है, आपकी पार्टी ने, आपके खुद पार्टी के सरबराह ने बोया है, जिसके नतीजे में ये सूरत हाल बन रही है। और हम देख रहे हैं कि ये कल्चर जो है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में इंटॉलरेंस को बढ़ा रहा है। इस इंटॉलरेंस बढ़ने की वजह से पाकिस्तान की सियासत इतनी दूर हो गई है, आपके इन रवैयों की वजह से, आपके इन मसाइल की वजह से ऐसी सूरत हाल हो गई है कि आप जब मुश्किल में फंसते हैं तो आपसे कोई बात नहीं करता। इस वक्त भी आप अगर इलेक्ट्रल सूरत हाल को, जैसे आप कह रहे हैं कि हम इलेक्ट्रल रिफॉर्म पे बात करेंगे, आप बात तो इलेक्ट्रल रिफॉर्म की बात करेंगे, लेकिन ये जो गुफ्तगू करेंगे, ये इस अंदाज की गुफ्तगू करेंगे तो आपसे कौन गुफ्तगू करेगा? मरियम नवाज़ से आपका भले इख्तलाफ हो, लेकिन ये एक हकीकत है कि मरियम नवाज़ पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी क्राउड पुलर, पॉपुलर पॉलिटिशियंस में से एक हैं, और उसका एहतराम होना चाहिए। मरियम नवाज़ कह रही हैं कि उनको मुल्क से बाहर भेजने के लिए अगर ये ट्रे में लाके मुझे अगर पासपोर्ट भी दें तो मैं मुल्क से बाहर नहीं जाऊंगी, ये इनसे भुगतूंगी। अब ये एक पूरी कोशिश तो हो रही है कि मरियम नवाज़ को मुल्क से बाहर निकाला जाए, ये कई, और उसके बाद ये एक और कोशिश भी हो रही है जिसकी नवाज़ शरीफ ने भी बात की है कि नवाज़ शरीफ इसको, मरियम नवाज़ को स्मैश कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, एलिमिनेट किया जाए। ये पाकिस्तान की सियासत जिस डगर पे पड़ी हुई है, ये कोई बहुत बड़ा सान्या भी पैदा कर सकती है। उससे पहले ये सब कुछ हो, इनको ख़ास तौर पर इस सिलसिले में एक पेशकदमी करनी पड़ती है सरकार को, क्योंकि सरकार के पावर, हुकूमती पावर होता है, स्टेट होती है, स्टेट की मशीनरी होती है, सब कुछ होता है, उनको आगे बढ़ना पड़ता है। लेकिन यहाँ हमें ये नज़र नहीं आ रहा है, और अगले दिनों में हम देख रहे हैं कि इससे ज़्यादा कशीदगी बढ़ेगी। अब ज़ाहिर है जो PDM का सेशन होने जा रहा है, मौलाना फजल रहमान ने तो ये कहा है कि उनकी ज़ाती राय में अगर इस्तीफ़े नहीं पेश किए जाते तो लॉन्ग मार्च की कोई अहमियत, अफादियत नहीं रहती। अब देखें नवाज़ लीग जो है वो भी इस पे लगी हुई है, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी क्योंकि आज हैदराबाद में फॉरेस्ट और मेलाए मवेशियाँ के तकरीबों में मसरूफ़ थे, और वहाँ भी उन्होंने गुफ्तगू की है। लेकिन ये जो अब तक इतलात हैं वो ये हैं कि पीपल्स पार्टी कम अज़ कम इस्तीफ़ों के मामले में अभी तक राज़ी नहीं है। लेकिन ये सब लोग कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी भी कह रही है, नवाज़ लीग भी कह रही है, PDM भी कह रहा है, दूसरे लोग भी कह रहे हैं कि फ़ैसला PDM करेगा, और वो एक जो मामला अटका हुआ है कल, वो उसके सिलसिले में भी बातचीत हो सकेगी कि अदालत में ये लोग जाएंगे सेनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इंतखाब के सिलसिले में। इसलिए वो क्योंकि जिस तरीके से वो इंतखाबात हुए हैं उन पे बहुत बड़ा सवालिया निशान तो लग गया है। जो 7 वोट जिनको रिजेक्ट किया प्रिजाइडिंग अफसर मुजफ्फर हुसैन शाह ने, उसको चैलेंज बर वक्त किया गया है, मीडिया में चैलेंज किया गया है, अब वो अदालत में भी जा रहे हैं, और ये सवालात कई उठ सकते हैं कि मामला भले कहाँ पहुँचे, लेकिन मामला ये होगा कि ये इनका मामला संगीन हो जाएगा, और ये जो सूरत हाल होगी वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को, ये ऐवान वेवान को बड़ी मुश्किल में डाल देंगी। ऐवान जो अपर हाउस होगा वो कैसे चलेगा अगर ये इस किस्म के लोगों के एतराज़ात होंगे, और जो असेंबली है उसमें भी देखें थिन मेजॉरिटी है। अगले दिनों में शायद बहुत बड़े शॉक भी सरकार देखने को मिले सरकार को, और उससे बचने के लिए बेहतर है कि पहले पॉलिटिकल इन्वायरमेंट को कॉर्डियल करना पड़ेगा। कॉर्डियल करने के लिए इनको अंदाज़े गुफ्तगू बदलना पड़ेगा, पॉलिटिकल जेस्चर्स देने पड़ेंगे, अपोजिशन के लिए स्पेस देना पड़ेगा, ये चोर डाकू का मंत्रा बंद करना पड़ेगा,
احتساب کے عمل کو ٹرانسپیرنٹ کرنا پڑے گا. اب احتساب کے ادارے کو مریم نواز کے سلسلے میں جیسے انہوں نے استعمال کیا ہے کہ بھائی یہ فلاں فلاں لوگوں کے خلاف، یہ اداروں کے خلاف تقریر کر رہی ہے، تقریر وہ اگر کر بھی رہی ہے تو یہ کام احتساب کا، نیب کا نہیں ہے، یہ کوئی اور طریقے سے آنا چاہیے. اس طریقے سے نیب کو بھی انہوں نے ایکسپوز کیا ہے، اور یہ پاکستان ایک بہت بڑے سانحے کی طرف خدا نخواستہ بڑھ رہا ہے، اس سے بچانا چاہیے. گفتگو سے اجازت، اللہ حافظ.